नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के इस YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो को रहीमदास जी के एक दोहे से आरंभ किया जाए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूल ही फल ही अघाय। अर्थात एक की साधना करने से सब कुछ प्राप्त होता है, परंतु सबकी साधना करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जिस प्रकार से मूल को जल देने से अर्थात जड़ में जलदान करने से एक वृक्ष फल, पत्ते, फूल इत्यादि सब कुछ प्रदान करता है, इसलिए साधक को चाहिए कि जब वह साधना करे तब वह किसी एक साध्य की साधना करे, अर्थात किसी एक देव की उपासना करे। अब आते हैं हम मूल विषय पर कि ग्रहण के बाद हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले ग्रहण के बाद जो है स्नान करने का महत्व है। जैसे ही मोक्ष होने लगे उसी समय जो है स्नान करना चाहिए। स्नान की बहुत अधिक महिमा बतलाई गई है। मदन रत्न में कहा गया है कि जब ग्रहण आरंभ हो अर्थात ग्रहण का स्पर्श हो तब भी स्नान करना चाहिए। जब ग्रहण का मध्य हो तब जो है देव पूजन, जप, होम, पितृतर्पण, श्राद्ध इत्यादि कार्य ग्रहण के मध्य में करने चाहिए। ग्रहण के पश्चात अर्थात जब ग्रहण का मोक्ष हो रहा हो तब जो है स्नान और दान का महत्व अधिक बतलाया गया है। दान के महत्व को ग्रहण के मध्य में भी वर्णित किया गया है, परंतु मोक्ष के बाद पर्वकाल आता है। दक्षिण भारत में पर्वकाल बहुत अधिक और उत्सव से मनाया जाता है, अर्थात उसमें अधिक से अधिक चाहे भले ही वह एक मुट्ठी मिट्टी दान क्यों ना करें, पर दक्षिण भारत में पर्वकाल में दान का बहुत अधिक महत्व है। तो वह स्नान के तुरंत बाद होता है, तो इसलिए जो है स्नान करें। स्नान करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपको गर्म जल से स्नान नहीं करना है। अगर आप किसी तीर्थ का स्नान कर रहे हैं तब तो उत्तम बात है, परंतु शहरों में रहने वाले लोग जो हैं, शहरों में रहने वाले जो साधक हैं, वह गर्म जल से स्नान ना करें। गर्म जल का पर्व काल में, ग्रहण काल में, संक्रांति में, हरिवासर में तथा तीर्थ सेवन में त्याज्य बताया गया है। तत्पश्चात हमें इस बात का भी स्मरण रखना है, हमने जो वस्त्र धारण किए हुए हैं उन वस्त्रों को भी गीला करना है। प्रयास यह करें कि वस्त्र सहित स्नान करें, तत्पश्चात उन गीले वस्त्रों को सुखा करके बाद में फिर जो है अच्छे से धो दिया जाए। तो इस बात को पुनः सुने, ग्रहण काल में जो स्नान होता है मोक्ष का, उसमें वस्त्र सहित स्नान करने का महत्व है। वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। अगर वस्त्र सहित स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो उन वस्त्रों को गीला करना चाहिए। उन वस्त्रों को पुनः उपयोग बिना धोए नहीं करना चाहिए। एक बात और विशेष, जब हम स्नान करें, अगर आप तीर्थ में स्नान कर रहे हैं तब तो उत्तम ही बात है, परंतु अगर तीर्थ में स्नान नहीं हो पा रहा है तब हमें उन तीर्थों का तथा देव नदियों का स्मरण करना चाहिए। वैसे एक सहज में श्लोक प्राप्त होता है, वह श्लोक हम आपको बता रहे हैं। उस श्लोक का भी पाठ कर सकते हैं। अगर श्लोक पाठ ना कर पाएं तो केवल मात्र देव नदियों का, तीर्थों का स्मरण कर लेना चाहिए। श्लोक है, गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता जया गंडकी पूर्णा पूर्णजलैः समुद्र सहिता स्नानं सदा मंगलम। यह श्लोक
हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, ताकि आप इस श्लोक का पाठ करें, इस श्लोक को याद कर लें, कंठस्थ कर लें। जब भी आप स्नान करें, प्रतिदिन जब भी स्नान करते हैं, तब भी इस श्लोक का पाठ कर लेना चाहिए। देव नदियों का स्मरण करने से, तीर्थों का स्मरण करने से आपका साधारण जल जो होता है उस तीर्थ के समान हो जाता है। अगर आप हरिद्वार का स्मरण कर रहे हैं तो वह जल जो है हरिद्वार के समान पवित्र हो जाता है। जिस प्रकार हरिद्वार में गंगा नदी हैं, उसी प्रकार से वह जल भी आपका गंगा के समान पवित्र हो जाता है। इसलिए तीर्थों का स्मरण करना चाहिए, देव नदियों का स्मरण करना चाहिए। स्नान हो गया, स्नान होने के पश्चात आपको दान करना चाहिए। अब यह प्रश्न आता है कि हम क्या दान करें। तो आप किसी भी सामग्री का, अगर आप राशिगत सामग्री का दान करना चाहते हैं तो अपने राशि के अनुसार दान करें। अगर आप सहज में ही दान करना चाहते हैं तो तिल, कांसे की कटोरी और गुड़ का दान करें। ग्रहण के दिन इन सब वस्तुओं का दान करने का विशेष महत्व प्राप्त होता है। स्नान और दान के पश्चात अपने घर में हर कोने पर जो है गंगा जल का छिड़काव करें। ध्यान रखें, आपके घर में जो बाथरूम इत्यादि है वहाँ गंगा जल का छिड़काव नहीं होना चाहिए। बाकी आपके घर के हर कोने में गंगा जल का छिड़काव होना चाहिए। अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तब जो है साधारण जल में आप जो है कुसा डाल करके उस कुसा के माध्यम से जो है पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर सकते हैं। जब कुशा भी प्राप्त ना हो तब जो है तुलसी पत्र के माध्यम से जल का छिड़काव करना चाहिए। इस प्रकार से जल का छिड़काव करने के पश्चात आपको अपने घर का जो मंदिर है उसे शुद्ध पवित्र करना चाहिए। किस प्रकार से? आसन लगाकर बैठ जाएं, शुद्ध जल लेवें, गंगा जल लेवें। जो भी आपके पास उपलब्ध जल है उस जल के माध्यम से भगवान को स्नान कराएं। जितनी भी मूर्तियां हैं आपके घर में सबको स्नान कराना चाहिए। जो भी फोटो हैं उनको एक गीले कपड़े से, शुद्ध कपड़ा जो भगवान को पोंछने वाला होता है, उसमें ही थोड़ा गंगा जल अथवा शुद्ध जल का छिड़काव करके उसको गीला कर लेना चाहिए और सभी फोटो को जो है पोंछ देना चाहिए। उनको फिर चंदन बंदन जो है करना चाहिए। इसके पश्चात ही धूप, दीप, नैवेद्य, आरती इत्यादि करनी चाहिए। देव पूजन करने के पश्चात तुलसी पूजन करना चाहिए, क्योंकि हम तुलसी का स्पर्श नहीं करते हैं ग्रहण के समय में, इसलिए तुरंत जो है जाकर के तुलसी को जल दान करना चाहिए। हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प इत्यादि दान करना चाहिए। इसके बाद जो है हम जल ग्रहण करें। जल ग्रहण करने के लिए उसमें जो है तुलसी पत्र होना आवश्यक है। ग्रहण के सूतक से पूर्व ही अगर आपके घर में कुछ पका हुआ अनाज रखा हुआ था, उसमें जब आपने तुलसी पत्र डाल दिया था, अगर आप वह ग्रहण करना चाहते हैं तो वह तुलसी पत्र के सहित ही ग्रहण करें। प्रयास यह करना चाहिए कि सूतक के समय जो भी पकवान हैं, जो भी पका हुआ अन्न है, वह त्याज्य है, इसलिए उसका त्याग ही करना चाहिए। परंतु सूतक के पहले जो है वह आपने, जैसे नमकीन, बिस्किट वगैरह घर में हम रखते ही हैं, तो अगर आप वह खा रहे हैं तो उसमें जो तुलसी पत्र है उसके सहित ग्रहण करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको ग्रहण के बाद का कार्य करना है। अब आते हैं विशेष चर्चा पर। हमने अपने पूर्व के वीडियो में ग्रहण में क्या करें, क्या ना करें, उस वीडियो में हमने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी थी। उसका लिंक जो है हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। परंतु हम आपको यह विशेष बात यहाँ भी बतलाए दे रहे हैं, जैसे सूर्य ग्रहण अगर वह रविवार के दिन आता है और चंद्र ग्रहण यह अगर सोमवार के दिन आता है, तो ऐसे ग्रहण को चूड़ामणि योग कहते हैं। कहा जाता है कि महाभारत के काल में ही सदैव ऐसे ग्रहण आते थे। सौभाग्य से अगर हमें इस प्रकार के ग्रहण प्राप्त हो सकें, रविवार के दिन सूर्य ग्रहण और चंद्रवार के दिन अर्थात सोमवार के दिन चंद्र ग्रहण, तो हमें भी इनमें स्नान दान
अवश्य करना चाहिए। स्नान के ऊपर बहुत अधिक महत्व बतलाया गया है। कहा गया है, जो व्यक्ति स्पर्श काल में और मोक्ष काल में स्नान नहीं करता है वह तब तक अपवित्र रहता है जब तक दूसरा ग्रहण न आ जाए। इसलिए ही शास्त्र में ग्रहण के बाद और ग्रहण से पूर्व दोनों समय ही स्नान का अधिक महत्व बतलाया है। आप सबसे एक विनम्र प्रार्थना है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो सबसे पहले इसे अपने फेसबुक और व्हाट्सएप में शेयर अवश्य करें। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय है, शंका है, सुझाव है अथवा कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपने मन के भावों को संप्रेषित करें। हम यथामति शास्त्रोक्त उत्तर देने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।